नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल BGG क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ DLED थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था भारत में मुगलों के साम्राज्य के बारे में, जो कि मैंने बाबर और हुमायूं और अकबर के बारे में, बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, उनके बारे में मैंने आपको बताया, और हमने आपको उनके पुत्र हुमायूं के बारे में और उनके परपौत्र अकबर के बारे में बताया। फिर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में, जिनके बचपन का नाम सलीम था। अब मैं शुरुआत करता हूँ उनके जन्म के, उनके जन्म स्थान के और उनके द्वारा किए गए कार्य, उनकी मृत्यु का कारण, यही सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ कि जहांगीर अकबर का पुत्र था। इनके बचपन का नाम सलीम था और इनका जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था भैया? 1569 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम सलीम था और इनको जो शिक्षा इनको शिक्षा अकबर के दरबारी अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी एवं तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान दिया गया, जो कि इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अकबर की मृत्यु के उपरांत, अकबर की मृत्यु मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1605 ईस्वी में हुई थी। इनके मृत्यु के उपरांत इनको राजा बनाया गया। किसको? सलीम को राजा बनाया गया, जिसके बाद इन्हें जहांगीर की उपाधि दी गई। उसके बाद जहांगीर को ही न्याय का सबसे बड़ा पद, यानी कि न्याय की जंजीर के लिए, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था। इन्होंने क्या किया था कि अपने महल के पास एक शाहबुर्ज नामक स्थान से एवं यमुना के तट से इन्होंने एक जंजीर बांध दी थी। उस जंजीर को आते थे दरबार के लोग और हिलाते थे, खींचते थे, उससे ही उनको न्याय दिया जाता था। मतलब जैसा कहा जा सके कि न्याय का एक कारण बताया था कि अगर आपको न्याय लेना है तो उस जंजीर को खींचना होगा, तब उनको जाकर न्याय मिलता था। जहांगीर एक अच्छे शासक थे, परंतु उनका जो कार्य करने का तरीका था, उनके द्वारा किया गया कार्य बहुत ही अच्छा नहीं था। वह एक नशेड़ी और अय्याश टाइप के राजा माने जाते थे। उनका और अकबर का कभी भी एक दूसरे से बर्ताव अच्छा नहीं रहा। जहांगीर हमेशा उल्टे सीधे काम किया करते थे, जिनका अकबर सफाई से उनको कभी भी कोई गलत एक्टिविटी या गलत तरीके से उनको नहीं कहा करते थे। उनकी गलतियों पर पर्दा डाला करते थे। जहांगीर का अनेक विवाह हुआ, उनका कई विवाह हुआ था, परंतु उनका सबसे प्रमुख विवाह नूरजहां से हुआ था, जो कि शेर अफगान एक ईरानी था, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। तो उसी ईरानी के मरने के उपरांत वह नूरजहां मतलब विधवा हो गई थी। उस टाइम सलीम ने, जहांगीर ने उनके साथ विवाह किया और उसके उपरांत, विवाह के उपरांत नूरजहां की आदतों के, उनकी अच्छी एक्टिविटी को और उनके द्वारा अच्छे कार्यों को देखकर इन्होंने नूरजहां की उपाधि दी थी। उनके बचपन का नाम मेहरून निशा था, जो कि गयास बेग की पुत्री थी। वो तेहरान एक देश है, वहाँ के राजा गयास बेग की यह पुत्री थी और अति सुंदर, सुशील एवं उनके बुद्धि और कार्य क्षमता बहुत अच्छी थी। तभी इनको नूरजहां की उपाधि दी गई थी। और आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जहांगीर अय्याश टाइप का एक राजा था। वह मदिरा पान हमेशा करता था और आप ये समझ सकते हैं कि अनेकों विवाह करने पर उनकी आदतें कैसी थी, उनके द्वारा कार्य कैसे रहे होंगे। परंतु नूरजहां के आते ही धीरे धीरे उनका कार्य अच्छा होने लगा। परंतु इसी गलत आदतों, यानी कि मदिरा पान की गलत आदतों के कारण सन 1627 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत उनकी मृत्यु का स्थान लाहौर रहता है, लाहौर में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत नूरजहां ने उनका मकबरा वहीं पर बनाया, मतलब वहीं पर उनको दफना दिया गया। उनको
वहीं पर उनका मकबरा बना दिया गया। उसके उपरांत शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख प्रति साल, मतलब 2 लाख प्रति साल पेंशन देकर उनको क्या किया, लाहौर भेज दिया और लाहौर वह चली गई। वहीं पर 1645 ईस्वी में आपको बता दें कि 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी और नूरजहां उसकी अति सुंदर पत्नी थी। उसकी मृत्यु 1645 ईस्वी में हुई थी। इनके सलीम के काल को अर्थात जहांगीर के काल को चित्रकला का काल कहा जाता है। इनके चित्रकारिता का बहुत ही विशेष मार्मिक आपको बता दें कि सलीम कहते थे कि उनके सामने किसी के द्वारा बनाई गई चित्रकला को वह विशेषण तुरंत कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी चित्रकार जैसे चित्र बनाए, जैसे आँख एक चित्रकार ने, उसकी भवें दूसरे चित्रकार ने, उनके मुंह उनके कान दूसरे चित्रकार ने बनाए हो, तो वह सलीम के अंदर यह इतना अच्छा गुण था कि वह बता देंगे कि कौन से चित्रकार ने किस अंग को बनाया गया है। इसलिए इस काल को ही चित्रकला का काल कहा जाता था। उसके बाद आपको बता दें कि नूरजहां की माता ने ही गुलाब से इत्र निकालने की तरकीब बताई थी। इन्होंने ही इत्र निकालने की प्रक्रिया को हमारे आपके सामने बताया गया था। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया जहांगीर अर्थात अकबर के पुत्र के बारे में, जिनके बचपन का नाम सलीम था और इनका जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है और इन्हें राजगद्दी पर 1605 ईस्वी में बैठाया जाता है। और इनकी पत्नी जिनका नाम नूरजहां था, उनकी मृत्यु 1645 ईस्वी में होती है। अब दोस्तों, मैं आज आपको ये वीडियो दिखाया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि शिक्षा आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर डीएलएड के सभी छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको कंपटीशन फाइट करना होगा। आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का एक बड़ा पड़ाव, एक बड़ी परीक्षा आपको पास करने के उपरांत टेट, सुपर टेट आदि को आपको पास करना पड़ेगा। आपको कई पड़ाव को पार करने के बाद एक अच्छे शिक्षक बन जाएंगे और शिक्षक बनने के बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा समाज में और क्षेत्र में अपना नाम करना, बालकों को अच्छी शिक्षा देना, बालिकाओं को अच्छे गुण, अच्छी शिक्षाओं को देना होगा। सबसे परम कर्तव्य आपका ही होता है और आपके द्वारा ही हमारे समाज की, हमारे देश का, हमारे पूरे साम्राज्य का भविष्य होता है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जब भी प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक बनकर जाएं तो किसी भी छात्र छात्रा से दुर्व्यवहार न करें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, अपने द्वारा 100% ज्ञान देने का प्रयास करें और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें और अपने द्वारा कोई भी कार्य को ऐसा उनको ना बताएं कि उनके लिए गलत साबित हो और आपका भी नाम खराब हो। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।